नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट तो अभी कर रहे थे हम कुछ दिन पहले। सो रैंडम सैंपल ऑफ साइज 40 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग, तो मैंने जो क्लास में नोटेशन यूज किए थे कि सैंपल साइज को मैं के ले रहा था, मैं दूसरा भाई जैसे मान लो एन ले रहा हूँ मैं, एन सैंपल साइज है तो एन इज 40, के इज नंबर ऑफ कैटेगरीज, तो यहाँ 4 है, के नंबर ऑफ कैटेगरीज ले रहा हूँ। सो जैसे कैटेगरी K1 है ना, 4 है तो 1 क्लास 2, में उल्टा लिए थे आप। हाँ क्लास में नोटेशन मैंने उल्टा लिया था, क्योंकि शुरू में मैंने वैसा नोटेशन यूज कर लिया था इसलिए आगे भी कंटिन्यू किया था, बट अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, या कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो एन में ले रहा हूँ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, के नंबर ऑफ कैटेगरी, क्लास में उल्टा किया था, एन मैंने नंबर ऑफ कैटेगरी लिया था थ्योरी पढ़ाते हुए, और के टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिया था। सो ये है, और यहाँ जो आप ध्यान से देखेंगे, सो थीटा आई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन कम फ्रॉम द ith कैटेगरी, तो एच नॉट जो है ठीक से देखेंगे तो ऐसा है, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ4 इज इक्वल टू 1/4, ये एच नॉट है ना, यही कह रहा है कि थीटा आई 1/4 दिस, और H1 जो है यहाँ आपको दिख रहा है थीटा आई इज डिफरेंट दैन दिस, तो कोई एक थीटा आई डिफरेंट है 1/4 से फॉर सम दिस, तो ये है, तो H1 आपको समझ आ ही रहा है कि कोई एक डिफरेंट है, कि थीटा आई कोई एक जो है डिफरेंट है 1/4 से फॉर सम आई, है ना, फॉर सम आई। अब पूछ क्या रहा है, सो इफ द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट दिस, तो अंडर एच नॉट क्या होता है, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, सो अंडर एच नॉट जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व तो दे रखा है ये ओ आई है ना, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता था एन टाइम पी आई या थीटा आई, ये एन यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट यूज किया, क्लास में के टाइम थीटा आई यूज किया क्योंकि मैं नोटेशन अपोजिट ले रहा था। तो यहाँ पे एन 40 है और थीटा आई 1/4 है अंडर एच नॉट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 40 1/4, तो 10 10 10 10 है ना, तो ये चारों कैटेगरी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ईच कैटेगरी की, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है तो सबने कर रखा है, सो जो काई स्क्वायर टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर एक्सपेक्टेड, बाई ई है ना, आई। सो ये है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको सम कर लो। और यहाँ पे जो है कोई अननोन पैरामीटर, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन ईच कैटेगरी, तो वैसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन एच नॉट में नहीं लिया जहाँ पे कोई अननोन पैरामीटर। तो इसमें क्या होता है कि टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है काई स्क्वायर n-1, एन नहीं सॉरी यहाँ k-1, क्योंकि मैंने कैटेगरी चेंज कर दिया नोटेशन, k इज द नंबर ऑफ कैटेगरी, तो वहाँ होता है काई स्क्वायर k-1, k इज नंबर ऑफ कैटेगरी। जब क्लास में n नंबर ऑफ कैटेगरी ले रहा था तो वहाँ काई स्क्वायर n-1 लिखता था, ठीक है। सो अभी आपके पास है काई स्क्वायर k-1, नंबर ऑफ कैटेगरी, k इज द नंबर ऑफ कैटेगरी, ठीक है ना, ये है नंबर ऑफ कैटेगरी, और ये सैंपल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा काई स्क्वायर 3, और टी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ईजी है ना, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर कितना 5 - 10, 5 स्क्वायर बाई 10, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 10, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 10, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, निकालिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी। और डिग्री पूछा क्या ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन यही पूछ रहा है कि अंडर एच नॉट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5.8, आई थिंक यही 5.8 ही आता है, ठीक है, तो यही सही ऑप्शन है। इसको सॉल्व कीजिए 5.8 ही आएगा, 25/10 4/10 4/10 25/10 सबको 5.8 आएगा, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है। और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, काई स्क्वायर k-1, के नंबर ऑफ कैटेगरीज, एन जब नंबर ऑफ कैटेगरी लेते हैं n-1 होता था, ठीक है, ओके जी। बाकी ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग घुमा रहा है ना, पहला सही है काई स्क्वायर 3 और 5.8 वैल्यू है, ये बोल रहा है काई स्क्वायर 3 1.4, काई स्क्वायर 4 5.8, काई स्क्वायर 4 1.4, तो 3 और 5.8 आया था।